My name is Syed Mansoor Ali Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज की वीडियो का मकसद हमारे पास जो है सानिया शरीफ ने हमसे कांटेक्ट किया। ये इकरा यूनिवर्सिटी में बीबीए की स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने कहा कि हमारे इकरा यूनिवर्सिटी के में हमें प्रोजेक्ट मिला है जिसमें ये बताएं कि ज़िंदगी में आपने ये जो सफ़र तय किया है और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसके पीछे राज़ क्या है? कुछ उन्होंने हमसे पॉइंट शेयर किए, जिसमें से उन्होंने कहा कि ये आइडियाज़ कैसे आते हैं, आइडिया आने के बाद उसको हम वैलिडेट कैसे करते हैं, वैलिडेट करने के बाद उसको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन कैसे करते हैं, फिर आज की स्टेज क्या है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी कि पूरी एक लाइफ़ जर्नी आपकी क्या है। तो पहले तो आपके तमाम अपने व्यूअर्स से, अपने तमाम इक़रा यूनिवर्सिटी के तमाम जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मंसूर नकवी और हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लाइफ विद मंसूर, LIFE विद मंसूर। तो अपने तमाम यंगस्टर को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दफ़ा ज़रूर जाके वीडियो देखें, शायद आप में से किसी एक की ज़िंदगी चेंज हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि सानिया, जैसे कि अभी हमारी आपसे डिस्कशन हो रही थी, आपने हमसे सवाल पूछा तो हम बताइए कि आपका ये आइडियाज़, जब आप कहते हैं ना कि कोई भी जब भी आप बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस में आपके पास जब कोई भी आइडिया आता है, तो उसमें सबसे मुश्किल चीज़ होती है, ख़याली पुलाव बनाना तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसको वैलिडेट करना सबसे मुश्किल काम है। तो जो मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बीइंग अ पाकिस्तानी ही हूँ, इसी कंट्री के अंदर बॉर्न हूँ और एक गरीब घराने से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन अपनी लाइफ को जो है वो वहाँ पे जाके रोक नहीं दिया। अपनी लाइफ को हमेशा एक कोई भी जो आइडिया ज़हन में आया उसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि जब मैंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी कराची यूनिवर्सिटी से किया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक अच्छा प्रोफ़ेसर, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा केमिस्ट बनना है। तो मैंने जब ये सोचा कि जब मैं किसी को टीच करूँगा तो वो किस अंदाज़ से टीच करूँगा कि अगला मेरे से कोई ना कोई नॉलेज लेके जाए। तो मैं अपना कैसे इंस्टीट्यूट खोलूँ, अपना कैसे मैं छोटा-सा ट्यूशन सेंटर खोलूँ, ताकि वहाँ पे लोग मेरे पास चल के आएँ और अपने आप को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो सिर्फ़ यही नहीं सोचा मैंने कि मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊँ, मैंने साथ-साथ ये सोचा कि टीचर बनने के बाद मैं लोगों को बेनिफिट कैसे करूँगा, उसको वैलिडेट कैसे करूँगा। यानी जब आप कोई आइडिया आपके ज़हन में आता है, तो आप ये ज़रूर सोचिए कि आपको उसको वैलिडेट कैसे करना है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है। तो पहले मैं तमाम जनरेशन से कहूँगा कि कोई आइडिया दिमाग में आता है, कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर आइडिया आ गया है, तो ये सोचो कि उसका प्लान कैसे करना है। प्लान छोटा भी हो सकता है और प्लान बड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्लान ज़रूर करो और उसको उसका रिज़ल्ट चाहे पॉज़िटिव आए, चाहे नेगेटिव आए। दोनों सूरतों में आपकी विनिंग है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप कहते हो कि मेरा आइडिया जबरदस्त था, लेकिन जब आप फेल होते हो उसमें भी आपकी विनिंग है, क्योंकि जो वही लोग फेल होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। कभी भी वो लोग फेल नहीं होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो फेल हो गए। आपने कभी सोचा कि अगर कोई किसी एग्जाम में बैठा और एग्जाम में बैठने के बाद वो ये बोले कि मैं एग्ज़ाम में बैठ के फ़ेल हुआ हूँ, एक स्टूडेंट बोले, और एक ये बोले कि मैं एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं, इसलिए कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो कौन-सा स्टूडेंट बेहतर होगा? वो स्टूडेंट बेहतर होगा जो बैठ गया है। जो बैठा ही नहीं है, उसको क्या पता कि असल एग्ज़ाम क्या होता है। तो वैलिडेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका फ़ेल होना भी ज़रूरी है और पास हो गए तो भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों में आपकी सक्सेस है, पहली चीज़। तो आइडिया मेरा हमेशा से ये, मेरी जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, गेटिंग अ डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, लोगों से इंटरैक्ट करना, अपने आप को, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो तीसरा पॉइंट है सानिया का, कि रेज़ोल्यूशन, यानी कि आपके पास ये चीज़ लाज़मी इनबिल्ट होनी चाहिए कि अगर कोई भी
प्रॉब्लम आपके पास आई है, चाहे वो प्रॉब्लम कोलीग की है, चाहे वो प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, आप क्या उन प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की सीट पर बैठे हुए हैं? क्या आपको सैक्रिफाइस की आदत है? तो ये भी एक सक्सेस ऑफ जर्नी का एक स्टेप्स है। ठीक है। अच्छा, आपने किस तरह अपनी जर्नी स्टार्ट की? किस तरह आप अब जिस स्टेज पे हैं, आप कैसे पहुँचे? आपने जर्नी किस तरह स्टार्ट की अपनी? मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई आइडिया सोचता हूँ तो उसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, राइट? मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही इससे की, अपने नेचर के अंदर ही ये बिल्ड किया कि दूसरों के मसाइल को हल किया जाए हुँ। और जो सोच आप लेकर आए उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाए। अच्छा, इसमें मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर थे? किस तरह अभी आपका माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी, तो किस तरह आपने एक एक आप सिर्फ़ अकेले होकर फिर आपने इतनी बड़ी कंपनी किस तरह स्टार्ट की? देखिए हर चीज़ एक छोटे ही पैमाने पे स्टार्ट होती है, फिर उसको एक्सपेंशन किया जाता है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सैक्रिफ़ाई करना है, आपको मुश्किल रास्तों से गुज़रना है। हुँ। अगर मैं अपनी मिसाल आपको लूँ, तो मैंने कनाडा में माइग्रेशन करके, पाकिस्तान से माइग्रेशन करके मैं कनाडा गया। वहाँ जाके मैंने अपने आप को ये रखा कि मुझे कोई अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करना है। हुँ। वो जो मेरी थॉट प्रोसेस था, वो सेम थॉट प्रोसेस मेरा पाकिस्तान में भी था कि मैंने अगर ट्यूशन सेंटर की एग्ज़ाम्पल दी आपको, तो ट्यूशन सेंटर भी खोला, तो अपना बिज़नेस खोला। शायद वो जो मेरी सोच थी कि मुझे कैसे अपने आप को और लोगों को साथ लेके कैसे चलना है, हुँ। वही सक्सेस जो है वो मुझे आज जो है एमबीए की सूरत में शक्ल में मौजूद है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे होते हो, लेकिन उस बढ़ने के साथ-साथ लोगों को साथ मिला के चलना जो है ना, शायद ये वो सीक्रेट है जो मुझे आज यहाँ पे लेकर आया है। आपको किस तरह आइडिया आया कि बस एमबी बनाना है मुझे, एक एमबी कंपनी होगी जो कि पाकिस्तान और कनाडा में ही होगी। आइडिया किस तरह आया आप जब कनाडा गए तो? देखिए कनाडा में गया, मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊँ दोस्तों, तो मैंने सिर्फ़ एक ही बात सोची कि मैं जिस कंट्री से होकर आया हूँ, वहाँ पे कुछ लोग मैं छोड़कर आया हूँ। वहाँ पे कुछ मेरे साथी मौजूद हैं, तो कि मैं उन लोगों को अपने साथ लेके चलूँ। तो हुँ। शायद यही मेरी वो सोच जो है, वो उसने आज एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी में। ठीक है। तो इसमें आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी शेयर करें कि आप वहाँ गए, आपने सोचा, फिर आपने ले ली वहाँ पे, मतलब लेट्स सपोज़ आपने कंपनी ले ली वहाँ पे और फिर आपने कैसे ये बिज़नेस किस तरह आगे बढ़ा? रिसोर्सेज़ क्या थी? कैसे वैलिडेट किया इसको? देखिए, आपका जो सवाल है कि आपने अब कनाडा पहुँचे आप, हुँ। यहाँ पे जितने हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं कि बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार, हर घर में, हर ख़ानदान में कोई न कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है, जो उसका कोई न कोई भाई-बहन, पेरेंट्स हुँ। किसी कंट्री के अंदर मौजूद होता है। क्या वजह है कि चंद लोग उसके अंदर से एक सक्सेसफुल दुनिया में चले जाते हैं और चंद लोग जो हैं, और बहुत 99% लोग जो हैं, वो अपनी रूटीन लाइफ़ के अंदर सिर्फ़ घूम चल रहे होते हैं। तो जो मैं समझता हूँ, जो मेरी जर्नी कनाडा के अंदर है, वो ये है कि मैंने जब ये एमबी ग्रुप का पहला कॉफ़ी टाइम से स्टार्ट किया, और कॉफ़ी टाइम से स्टार्ट करने के बाद अपना हमने जो 20 प्लस बिज़नेस को हमने कंपनी को एस्टेब्लिश किया, तो उसके अंदर हमने जो फाइनेंशियल थे, वो लोग मेरे एसेट्स थे। आइडियाज़ हमारे पास थे। हमने वो आइडियाज़ को थ्रो करके हमने अपने अंदर लोग को कलेक्ट किया। उन्हीं से हमने फाइनेंसिंग भी कलेक्ट की, क्योंकि हुँ। आइडियाज़ इतने वैलिड थे कि हमें फाइनेंस को उनसे कलेक्ट करना हमारे लिए कोई इश्यू नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम्पल लेंगे, पैसे तो आपने किसी से ले लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आपने वो पैसे उनको वापस भी किए, नहीं किए? जी। क्योंकि जैसे ही अगर आपने अपनी सोच के अंदर ये लगा कि पैसे लेने वाला ऑप्शन तो अच्छा है, देने वाला। लेकिन देने वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है, हुँ। तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो इस पूरे जर्नी के अंदर हमने जिन-जिन से पैसे लिए, जिन-जिन से आइडिया दिए, उनको बेनिफिट भी पहुँचाया और उनको भी अपने साथ-साथ पैरेलल तौर पे सक्सेस भी किया। शायद ये वो स्टेप्स हैं जो एमबी ग्रुप आज अपने स्टेज पे खड़ा है। तो और मेरा फ्यूचर प्लान जो आपका सवाल है सानिया, पहले जी। आपने पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या प्लान है कि हम फ्यूचर के अंदर फ्यूचर के अंदर
हमारी कंपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम न्यू आइडियाज़, तो कंपनी बिल्ड ही आइडियाज़ पे हुई है। अगर कोई शख्स भी किसी को भी कोई नया आइडियाज़ है, कोई सजेशंस हैं, तो यकीनन आप हमसे शेयर करें, हम उसको भी आपकी अगर वो वैलिड होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसको हम सक्सेसफुल भी करवाएँगे। और मैं समझता हूँ कि मेरा फ्यूचर प्लान ज़ाती तौर पे ये है कि हम हर चीज़ को, जो भी हमारा एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम एक्सपोज़ करने के लिए जो हमारा लीडर है उसके अंदर, उसको हम कौन-सा ऐसा रोड मैप दें कि वो हमारे साथ जुड़ के लॉन्ग टर्म चल सके। फ्यूचर में जाने के लिए तमाम कंपनीज़ को हमें जो आगे बढ़ाने के लिए हमें जो काम करना है असल में, वो काम ये करना है कि हमें लोगों के अंदर कैसे लोगों को साथ लेके चलना है। मेरे ख़्याल में यही मेरा टिप पॉइंट है। ठीक है, तो आपने स्ट्रगल तो किया होगा इस जर्नी में। मैंने बेतहाशा स्ट्रगल किया, अगर आप स्ट्रगल सुनेंगे तो आपकी आँखों से आँसू आ जाएँगे, हम राइट? सुनना मैं चाहते हैं। आपको आँसू नहीं दिलवाना चाहता। मैं कनाडा के अंदर जब मैं माइग्रेट किया मैंने आपको, तो मैं यहाँ से सिर्फ़ $2000 लेके गया था। मैंने अपनी पूरी एक ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है, 4 साढ़े 400 सफ़ों की है और वो यकीनन इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। ऑटोबायोग्राफ़ी मंसूर रफ़ी के नाम से आपको मिल जाएगी आपको। उसके अंदर मैंने अपनी लाइफ़ के 20 मंथ्स कनाडा के अंदर, मैं गाड़ी के अंदर मैं सोया हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं था कनाडा के अंदर। शायद ये आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन शायद यही जो है वो सीढ़ी है जो आपको अगले स्टेप पे लेके जाती है। तो कभी भी आप स्ट्रगल से नहीं डरें, ये मत सोच और कभी भी अपना पास्ट जो है वो आप बताने से मत घबराएँ, क्योंकि जब अपना माज़ी भूल जाते हैं, तो फिर फ्यूचर भी आपका सामने नहीं होता। तो मैं आज भी मुझे अपना माज़ी याद है कि वेयर आई स्टार्ट, शायद वो जो माज़ी जो मुझे याद है, वो मेरा फ्यूचर को बेहतर से बेहतर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सानिया, थैंक यू फॉर टेकिंग थैंक टाइम, यू। थैंक यू।